पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान पर एक के बाद एक कूटनीतिक प्रहार कर रहे हैं और अब पीएम मोदी ने एक और तगड़ा हमला पाकिस्तान पर कर दिया है। जी हाँ, पहले पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई, इसके बाद पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया और अब ट्रेड और पोर्ट पर भी रोक लगा दी है। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठा लिया है। दरअसल भारत ने सिंधु के बाद अब बगलिहाट डैम के पानी पर रोक लगा दी है। जी हाँ, भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहाट डैम के जरिए आने वाले पानी के फ्लो को रोक दिया है और झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रहा है। एक सूत्र के मुताबिक जम्मू के रामबन में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भारत को पानी छोड़ने के वक्त रेगुलेट करने की क्षमता देते हैं। आपको बता दें कि भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दशकों पुरानी संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से की गई सिंधु वाटर ट्रीटी को 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग के लिए नियंत्रित किया है। वहीं बगलिहाट डैम दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे वक्त से विवाद का विषय रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। अब पाकिस्तान को किशनगंगा बांध को लेकर भी, खासकर झेलम की सहायक नदी नीलम पर इसके प्रभाव की वजह से आपत्ति है और इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने नेवी चीफ से भी मुलाकात की। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के लिए सिंधु सिस्टम अहम क्यों है। तो देखिए, समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु सिस्टम की पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर कंट्रोल दिया गया है। पाकिस्तान सिंधु नदी सिस्टम के करीब 93% पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है, लेकिन पड़ोसी देश की करीब 80% कृषि भूमि इनके पानी पर निर्भर करती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है और यही वजह है कि समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान लगातार जंग की धमकी दे रहा है। वहीं सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद कराची के रिसर्च फर्म पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च के घशारिफ शौकत ने कहा कि भारत की कार्रवाई अनिश्चितता पैदा करती है और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। संधि में शामिल नदियां न सिर्फ फसलों बल्कि शहरों और बिजली उत्पादन के साथ साथ लाखों लोगों की रोजी रोटी में भी अहम भूमिका निभाती है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो समझौता स्थगित होने के बाद कहा था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका रक्त। इस बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और यही नहीं, पाकिस्तानी राजनेताओं ने समझौता स्थगित करने के फैसले को सीधे तौर पर जंग का ऐलान मान लिया था। और सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए खासी अहमियत रखती है और समझौते स्थगित होने के बाद वहां के नेताओं की बौखलाहट अब इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है। बहरहाल सिंधु नदी समझौते को रोक लगाने के बाद अब भारत ने बगलिहाट डैम के पानी पर भी रोक लगा दी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.